नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। देव माता श्री हॉस्पिटल के सामने 100 रखकर यहाँ पर जो परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण जन भी पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि अस्पताल में आज जो है डिलीवरी के दौरान जो लापरवाही बरती गई और लापरवाही का ये नतीजा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी समाज के जो नेता धन सिंह मरकाम जी मौजूद है। मरकाम जी, क्या हुआ था जानना चाहूँगा। मतलब यही है कि यहाँ गोरा बदर की है, वहाँ डिलीवरी का समय हो गया था, यहाँ लाए थे। उसके बाद ये ने क्या एडमिट भी किया, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले गया। उसके 9 ग्राम भी ब्लड भी था। अभी बोल रहा है कि ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं है बोल के उसको ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद उसका कोई औकात नहीं, ऐसे भानीपट्टी रिफर कर दिया। लेते लेते रास्ते में बैठे थे। महोदय, अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं, इनका मुआवजा होना चाहिए, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और एक डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर विक्की से कहूँगा, विक्की इधर आइए, दयाराम माझी जी से बातचीत करेंगे। माझी जी, इस घटना के विषय में क्या जानेंगे, क्या बताना चाहेंगे? आप लोकल टीवी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी भाई। ये मैटर रात का है। कल शाम को झरगांव हॉस्पिटल से डिलीवरी केस था, उसको यहाँ पे रिफर किया गया था झरगांव शासकीय हॉस्पिटल से। और यहाँ पे लाने के बाद लगभग यहाँ पे 2 घंटे तक डिलीवरी नॉर्मल होगा करके यहाँ पे रखा गया था। उसके बाद 2 घंटे के बाद ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद इनके पास ना ब्लड था ना कुछ भी नहीं था। तो अंदर का जो गर्भाशय है, हो सकता है डॉक्टर से ही कटा हो या डैमेज हो गया हो। तो इनको पहले से ब्लड व्यवस्था करके रखनी थी, उन्होंने ब्लड व्यवस्था नहीं रखा था, जिसके चलते मेरी भतीजी का डेथ हो गया है जी। और इसमें मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि देवश्री माता का लाइसेंस रद्द होना चाहिए और जो डॉक्टर इनका ऑपरेशन किया है उनके ऊपर FIR करके इनको कार्रवाई करना चाहिए। और साथ साथ ये इनके जो बच्चे का पालन पोषण के लिए इनको बाकायदा मुआवजा दिया जाना चाहिए। जब तक यहाँ पे शासन प्रशासन हमको कोई सख्त निर्देश या आगे से कोई निर्देश नहीं आएगा, तब तक लाश ऐसा रख के यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। करते रहेंगे यहाँ पे। सभी सगा समाज यहाँ रोड में बैठेंगे और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे लाश लेके। चलिए महोदय, प्रदर्शन करते रहेंगे। इस तरह की बातें कही गई है। तो कन्हैया माझी से कहूँगा, कन्हैया भाई थोड़ा खड़े हो जाइए। अच्छा कन्हैया भाई, किस मांग को लेकर आप लोग तपती धूप में सड़क पर बैठ गए हैं? आज मुझे पता चला कि कल इनका जो ऑपरेशन हुआ, इनका जो ब्लड वो कम था। ये सब जानते हुए भी ये सब जानते हुए भी इनके द्वारा डॉक्टर के द्वारा इलाज कर देना, ऑपरेशन कर देना। जब ब्लड कम है तो इनको इतना ज़्यादा इमरजेंसी तो नहीं थी कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। तो आज हम अब लेते लेते जो भवानीपट्टी ले रहे थे हॉस्पिटल, फिर एक्सपायर हो गया। तभी हम लोग यहीं पर जाम के हैं। जब तक यहाँ का लाइसेंस रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ तक नहीं जाएंगे। 100 को भी रखे रहेंगे? नहीं, 100 तब तक रहेगा, क्योंकि ये बार बार पुनरावृत्ति हुई है। पहले भी यहाँ पर घटना हो चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार है। तो ये कितना समय इलाज के लाए थे, क्या कुछ जानकारी है क्या? मुझे तो नहीं पता, रात को लाए थे बोलते हैं। बच्चा सुरक्षित है, इनको जो ऑपरेशन हुआ ना उसका बच्चा जो हो गया। कितना समय हो गया? मृत्यु तो अभी रास्ते में हो गया बोलते हैं, ले रहे थे। हाँ, चलिए धन्यवाद। सरपंच भी मौजूद है फुटगांव के, क्या बताना चाहेंगे सरपंच महोदय, क्या लापरवाही मानते हैं? देखिए सर, ये यहाँ डॉक्टर की लापरवाही है साफ साफ। क्या है, जब उनको पता है ब्लड कम है तो ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? यहाँ सुविधा है नहीं देवोग में, तो वो बेवजह यहाँ ऑपरेशन करके कुछ पैसे के लालच में हो या कुछ कारण बस नहीं करना चाहिए। यहाँ नहीं हो पा रहा है, आगे रेफर कर देना चाहिए। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे धर्मगढ़ हॉस्पिटल, वहाँ सब चीज़ अवेलेबल है। अगर वहाँ होता तो आज ये दुर्घटना नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे हेमंत जी? जी सर, वही कहना है कि अब हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है तो ऑपरेशन नहीं करना था, क्योंकि ब्लड की कमी से अब नस फट गया है। तो जो बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये इतना बड़ा लापरवाही नहीं करना था। ये हमारे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। समाज के दुर्भाग्य वाली बात कही जा रही है। अच्छा, आप यहाँ पे आप यहाँ आइए आप जी। क्या लगते हैं आप उनको, जो क्या हुआ था दादा, आप लेके आए थे क्या अस्पताल में? झरगांव लोग गए थे। झरगांव लोग गए थे। झरगांव में करीब 1 घंटा था ना। हाँ, 2-3 घंटा था। उन लोगों को बोले कि हम नहीं सकेंगे, आगे तक ले जाओ। बोलने के बाद इधर ले आए। यहाँ भी 1 बजे पहुँचे हैं। 1 बजे रहते रहते 2-3 घंटा देखेंगे, 2 घंटा तक। उसके बाद 3 बजे का ऑपरेशन किया था। आप भी थे क्या जी? क्या लगते हैं आप? आज क्या हुआ था दादा, बताइए। जैसे डिलीवरी पेन स्टार्ट हो गया तो हम लोग उनको झरगांव ले गए हॉस्पिटल, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से देखे 2-3 घंटा कि फिर वहाँ का जो
नर्स है बोले डॉक्टर साहब वो बोले कि अब यहाँ नहीं हो पाएगा, उनको आगे ले चलो। हम ला के देखो यहाँ देव माता श्री में हॉस्पिटल आए तो यहाँ करीब 1 बजे करीब पहुँचे। उसके बाद जैसे ही यहाँ आए फिर बोले कि मतलब दिखवाए इनको, तो 1-2 घंटा ऐसे ही वो नॉर्मल होगा बोल के किए। फिर बाद में वो बोले कि नहीं होगा, सर्जरी ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले। जी, फिर यहाँ ऑपरेशन कहाँ हुआ? यही हुआ। यही हुआ, फिर स्थिति बिगड़ती चली गई। बिगड़ती गई। फिर जैसे ही अगर उनका ब्लडिंग ज़्यादा हो गया तो फिर ये बोले कि इनको अपना जूनागढ़ बोले, जूनागढ़ में ब्लड हो गया है। तो यहाँ पे सीरियस हो गई थी जी, अरेंज हो गया है ब्लड, लेकिन जूनागढ़ ना लेके डायरेक्ट भवानीपटना ले गए हमको। तब तक जाते जाते रास्ते में खत्म हो गया। लापरवाही अस्पताल की है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी कार्रवाई। क्या नाम है, लिखते हैं आप? वेद प्रकाश माझी। वेद प्रकाश माझी जी को सुना। कहाँ के निवासी माझी जी आप? घोरापदर के निवासी हैं वेद प्रकाश माझी जी को आप सुना। तो माझी जी का कुल मिलाकर ये कहना है कि अस्पताल की लापरवाही हुई है और इस लापरवाही के चलते इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सागर जी से बातचीत करूंगा। अच्छा सागर जी, कौन डॉक्टर थे जिन्होंने इनका जो ट्रीटमेंट? मैं नहीं किया था। जी, मतलब उनका आरोप है कि लापरवाही बरती गई और पेशेंट जब यहाँ पर सीरियस हो गया तब जाके फिर अंतिम कंडीशन में उन्हें ये कहा गया कि भाई आप जूनागढ़ जाइए, और जूनागढ़ के ना ले जाते हुए सिर्फ भवानीपटना ले गया। परिजनों का ऐसा आरोप है? नहीं, ऐसा है कि पेशेंट रेफर केस था, झरगांव पीएससी से शाम से एडमिट था। उन्होंने लेबर इंडक्शन करके भेजा था। रात को 2 बजे के बाद पेशेंट यहाँ पे आया था। हमने देखा कि बच्चा बाहर में दिख रहा है, उसका सर जो है फूलते जा रहा है और अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन है, तो पानी की मात्रा कम हो गई थी। तो हमने कहा कि सीजर करना सही रहेगा, ऑपरेशन करके बच्चे को बचाया जा सकता है। जी, ठीक है, लेकिन रिलेटिव्स का थोड़ा सा इंसिस्ट था कि बच्चा बाहर दिख रहा है तो एक बार नॉर्मल ट्राई करके देख सकते हैं क्या। तो ठीक है, उनकी मर्ज़ी से हमने नॉर्मल ट्राई करने की कोशिश की आधे घंटे तक, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं निकल पा रहा था। तो बच्चे को सेफली डिलीवर करने के लिए सीजर करने की ज़रूरत पड़ी। पेशेंट का हीमोग्लोबिन उस वक्त 9 ग्राम के आसपास दिखा रहा था, जो कि एडिक्वेट होता है सीजर करने के लिए। मतलब उसके दौरान उनको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जनरली नहीं पड़ती है। जी, तो हमने फिर ऑपरेशन के लिए प्रिपरेशन किया, कंसेंट लेके ही किया। तो ऑपरेशन के लिए जैसे पेट ओपन किया तो देख रहे हैं हम कि यूट्रस के दोनों साइड में ब्लड क्लॉट जमा हो रहा है, मतलब अंदर में ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रहा था। जी, ठीक है, तो जिसे हम ब्रॉड लिगामेंट हेमाटोमा बोलते हैं। तो हमको तो बच्चे को भी बचाना है, माँ को भी बचाना है। तो बच्चे को तो हमने डिलीवर कर लिया, वो सेफ हो गया। और साथ साथ हमने बच्चा को रिपेयर किया है, करीबन 3 बार रिपेयर किया है। और दोनों तरफ के जो यूट्राइन आर्टरी जो रप्चर्ड होते हैं उसको भी हमने लाइगेट करने की पूरी कोशिश की है। और लेकिन क्योंकि ब्लीडिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई तो यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, तो वो फ्लैबी मतलब रिलैक्स रहता था। तो उसके कंडीशन में ब्लीडिंग और जाता है, रुकता नहीं है एकदम से। तो हमको फिर ज़रूरत पड़ी कि यार बच्चा निकालने के सिवा और कोई इलाज नहीं है। तो उनके कंसेंट से, रिलेटिव के कंसेंट से हमने बच्चा भी निकाल दिया जी, ताकि पेशेंट का ब्लीडिंग रुक जाए और ब्लीडिंग रुकने के बाद पेशेंट रिवाइव हो सके। जी, हमने पूरी कोशिश किया, जितना भी लाइफ सेविंग मेडिकेशन, ट्रीटमेंट और सर्जिकल प्रोसीजर था वो सब किया है। यूट्रस भी निकालने की कोशिश किया, वो निकाल दिया। लास्टली हमने ब्लीडिंग तो रोक दिया, लेकिन उस दौरान तक ऑलरेडी ब्लीडिंग काफ़ी हो चुका था। और कुछ पेशेंट फिर इतने ज़्यादा ब्लड लॉस से फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जी, तो वो टाइम ऐसा था कि हमारे पास तो ब्लड नहीं था। ऑब्वियस है यहाँ पे ब्लड बैंक तो नहीं है आसपास, लेकिन हमको पेशेंट को बचाने के लिए ये तो इंसिडेंटल फाइंडिंग के साथ हमको ये तो ऑपरेट करना ज़रूरी था उस वक्त। हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते थे उनको। तो हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश करके बचाने निकाल के पेशेंट को लाइव कंडीशन में रेफ़र किया ताकि जल्दी से पहुँच के उनको ब्लड मिले। लेकिन बैड लक रहा पेशेंट का कि पेशेंट ऑन द वे शायद नहीं बच पाए। बिल्कुल सर, उनका ये कहना है कि जूनागढ़ ले जाने की बात कही गई थी, वहाँ पर अब ब्लड अरेंज भी कर लिया गया, इस तरह की बातें कही गई थी और सीधा जूनागढ़ ना ले जाके भवानीपटना ले गए, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है जी, जूनागढ़ नहीं, सीधा भवानीपटना में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे ब्लड बैंक अवेलेबल रहते हैं अच्छे खासे, वहाँ के लिए रेफर किया जहाँ था पे आईसीयू रहते हैं। आप लोग वहीं के रेफर किया था? हाँ, जहाँ पे आईसीयू मैनेजमेंट हो पाएगा। जी, मतलब पेशेंट की स्थिति कैसी थी? पेशेंट क्रिटिकल हो रहा था, ऐसे पेशेंट को हमको आईसीयू में रखना पड़ता है और वहीं पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। जी, तो आईसीयू ना ही देवभोग में है, ना ही यहाँ धर्मगढ़ में है, ना ही जूनागढ़ की तरफ है अडल्ट के लिए। जी, तो इसीलिए हमको भवानीपटना भेजना पड़ा, लेकिन अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया पेशेंट। ये बैड लग रहा है। बिल्कुल, कोशिश तो हमने पूरी की कि पेशेंट की जान बच जाए।
इसी तरह से एक पेशेंट आया था, जी। उसमें भी इसी तरह से हीमेटोमा हो गया था, लेकिन हमने उसको भी हिस्टेरोटॉमी करके पेशेंट को भवानीपटना भेज के उसको रिवाइव कर लिया था। पेशेंट दूसरे दिन चलना फिरना शुरू कर चलिए दिया। धन्यवाद सर। डॉक्टर सागर लिखते हैं ना जी। डॉक्टर सागर को आपने सुना, सर बता रहे थे कि क्या कंडीशन थी और सर ने भी अपने जो है एक्सक्यूज अपना जो बयान है लोकल टीवी में दिया है। कैमरा पर्सन विक्की साथ लोकल टीवी देव।